Hello, good morning students. How are you? I think you are quite well. Today we will do a new practical meter bridge. With the help of meter bridge, we will find the resistance, unknown resistance of a given wire. You know, a meter bridge consists of 1 meter long wire. This is made of constant or magnet. What is the composition of constant? You know, copper plus nickel. Now, this is galvanometer. The apparatus which is used in meter bridge to find unknown resistance. Which apparatus we use? First one is galvanometer. A galvanometer is a device which is used to detect the presence of smallest current. Now, this is my resistance box. This resistance box contains 1 ohm, 2 ohm, up to 10 ohm resistances. Now, this is battery eliminator. This is battery eliminator from 0 to 3 volt. By this, we supply current to the meter bridge. Now, this is jockey. This is jockey. We will slide it on meter bridge wire to search balancing length. Now, the formula used for unknown resistance S is equal to 100 minus L upon L into capital R. Here L. Since wire contain 1 meter long, that is 100 centimeter, when we slide this jockey on meter bridge wire and find balancing length in which galvanometer shows no deflection, it is also called null point. Now you know meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. Meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. And what is the condition of Wheatstone bridge? That at null point, at balancing point, P by Q is equal to R by S. Now we will show you how we can do this practical for find balancing length. And suppose we take out 1 ohm resistance, then it will be capital R. And when balancing length is found at balancing length, it means when we slide the jockey on meter bridge wire as 25 centimeter, then L is 25 centimeter and 100 minus L, it becomes 75 centimeter. And we will show you how we can do it. Okay students, सामने जो आपके अपरेटस लगाया हुआ है, ये जो है अपरेटस, इसका इस्तेमाल हम करेंगे टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ मीटर ब्रिज. इस मीटर ब्रिज में जो हमने अलग अलग कंपोनेंट्स लगा रखे हैं उसको आपको एक बार बता देते हैं. दिस इज द जॉकी, राइट. ये जो बोर्ड है इसमें 1 मीटर स्केल लगा हुआ है. दिस इज द मीटर ब्रिज. इसके ऊपर जो ये वायर दिख रहा है, यू कैन सी दिस वायर, ठीक है. ये वायर जो है कांस्टेंट 10 का बना है एंड इट इज एन अलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर, राइट. अब ध्यान से देखिए, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग. ध्यान से देखो, ये वायर मेरे हाथ में है, राइट. दिस इज 1 मीटर लॉन्ग वायर जिसका हमको वैल्यू निकालना है या रेजिस्टेंस निकालना है, राइट. ये आपका एल्यूमिनेटर है. द एल्यूमिनेटर इज ऑन पोजीशन. ये देखो, आपको इसका जो एलईडी रेड कलर से दिखाई दे रहा है, जो ये रेड पॉइंट है, ये
ठीक है, ये पॉजिटिव है, यानी का ये एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, रेड वाला. द वन एट द लोअर एंड ब्लैक वन इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलिमिनेटर. ये जो एलिमिनेटर है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, राइट. अगला है ये कंपोनेंट, देखो इसमें बीच में जी दिख रहा है, और जी को हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू फाइंड द फ्यूलेस करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, और वो इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है. ये आपका जो है अगला कंपोनेंट है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और फॉर्मूला में हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स को कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे, राइट. आखिरी जो कंपोनेंट है ये है वन वे की. ठीक है, अब मैंने सारे कंपोनेंट्स आपको दिखा दिए, अब हम इसके कनेक्शन से चलेंगे. ठीक है, ये जो कनेक्शन आपको एंड में दिखाई दे रहा है, इसको यहां पर आप पॉजिटिव मार्क कर सकते हैं. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, इससे जो कॉपर वायर या कनेक्टिंग वायर लगाया गया है, दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलिमिनेटर, राइट. यहां तक क्लियर हो गया. अब देखो नेगेटिव टर्मिनल को कैसे कनेक्ट किया गया है. द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस एलिमिनेटर हैज बीन कनेक्टेड टू द वन वे की. ये सीधा वन वे की में आ रहा है. ठीक है, और वन वे की का जो दूसरा टर्मिनल है यहां से, दैट इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द मीटर ब्रिज. यानी का एक एंड आपका पॉजिटिव हो गया यहां पे, और दूसरा एंड है यहां पर, ये आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है. क्लियर हो गया. ओके, यू कैन फाइंड दिस मेटल स्ट्रिप्स दिख रही है आपको, ये जो है कॉपर की बनी हो सकती है या ब्रास की हो सकती है. ठीक है, जब मैं कोई भी वायर इधर कनेक्ट करता हूं, इसका मतलब है दिस एंटायर स्ट्रिप जो कॉपर वायर की है ये एक्टिव हो जाती है, यानी कि ये सर्किट में है. तो मैं इसके दूसरे टर्मिनल से मैंने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया. ठीक है, उसी तरह अगला वायर जो लिया है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए ये जो सेंटर में जो स्ट्रिप दिख रही है इस पर कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस बॉक्स इज इन सर्किट, राइट. अब देखो सेंटर वाला इसमें आ जाइए जंक्शन पे. ये जो जंक्शन कनेक्शन है इसको हमने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया है. ठीक है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एक वायर से जॉकी को कनेक्ट कर रखा है. ये यू कैन सी द जॉकी है, ये आपका जॉकी. ठीक है, और इसको ध्यान से देख लो, दिस इज कनेक्टेड टू द जॉकी, राइट. हाँ स्टूडेंट्स, दिस इज वायर इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड दिस स्ट्रिप इज very thick. Copper strip is very thick. So why we use here thick copper strip instead of this wire? Because resistivity of constant wire very high and low temperature coefficient of resistance. But this strip is very thick. Its resistance is very small. Now we will search null point. By slide the wire, slide the jockey. ओके, आप देख सकते हैं कि द जॉकी हैज बीन रेस्ड, एंड हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द मीटर ब्रिज पर कनेक्ट कर रहे हैं, राइट. नाउ व्हेन यू लुक एट द गैल्वेनोमीटर, जब आप इसको गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर हैज शोन अ डिफ्लेक्शन ऑन टू द राइट. ध्यान से देखिए, ये गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है रेड कलर से दिख रही है, और ये कहां चली गई है. अभी ये देखिए, जैसे ही जॉकी को रेस करते हैं, जॉकी को जैसे रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं इंडिकेटर जो है, पॉइंटर जो है वो इस समय सेंटर में है, यानी कि 0 पर है. जैसे ही टर्मिनल को टच किया जाता है, यू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑन टू द राइट. ठीक है, उसी तरह जब आप इसके नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, इस तरह से टच करेंगे, तो आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है दोनों टर्मिनल से अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए. देन ओनली योर सर्किट इज कंप्लीट, राइट. जब आपने पॉजिटिव लगाया तो ये राइट साइड में चला गया, जब आपने नेगेटिव लगाया तो ये लेफ्ट साइड में चला गया. ये इंडिकेट करता है कि आपका गैल्वेनोमीटर जो है प्रॉपरली सर्किट में इंड्यूस्ड है. आपके सारे कंपोनेंट जो भी आपने कनेक्ट किए हैं, दे आर एज पर द रिक्वायरमेंट,
now your apparatus is ready for taking records. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस मीटर ब्रिज हम इस जॉकी को इस वायर पर जब मूव करेंगे, इस पर्टिकुलर वायर पर, ठीक है, जो कांस्टेंट टाइम का है, 1 मीटर का लेंथ है इसका, 1 एंड इज पॉजिटिव, द अपोजिट एंड इज नेगेटिव। जब इस पर मूव करेंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए कि जहां पर डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाए और आपका जो जॉकी है वो नल पॉइंट को दिखाए, यानी कि नल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर जहां पर आपका रेजिस्टेंस आइदर साइड galvanometer show no deflection. Null point is that point where galvanometer show no deflection. We take out, now we start experiment. Suppose we take out 1 ohm resistance. अच्छा बेटा, पहले आपको एक करके दिखा देते हैं, जैसे हम मूव करते हैं तो क्या होता क्या है। ठीक है, अब हम जो है जॉकी को मूव कर रहे हैं वायर के ऊपर, और आप देखिए डिफ्लेक्शन किस तरह जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इट हैज गॉन टू द लेफ्ट, सॉरी राइट चला गया है। अब मैं जॉकी को लगातार मूव कर रहा हूं, ये देखो जॉकी मूव हो रही है, 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 और आप देख रहे हैं कि आपका जो निडल है अब उसमें थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो गया। ठीक है, ओके ओके ओके, ये देखते जाइए, मेरे हाथ को भी वॉच करिए, निडल को भी वॉच करते जाइए। जैसे आप दूसरी तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, ये देखिए आपका जॉकी मूव करना शुरू कर दिया। ये फिर से देख लो, ये यहां पर जैसे मैंने आगे बढ़ाया, आप देख रहे हैं कि निडल ने जो है लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू किया, एंड बाय द टाइम मैं इसको एकदम एंड में ले जाता हूं तो आप देखते हैं कि डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, यानी कि इस वायर के कहीं सेंटर में अप्रोक्सीमेटली मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जिसको मैं नल पॉइंट कहूं, या जहां पर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाए। देखो दिस इज द पॉइंट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 72.5। कितना है ये? 72.5 ये है। This is small length L. Small length L is equal to 72.5. एंड जो आप ये देख रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको एक तरफ L मिलेगा और एक तरफ मिलेगा 100 माइनस L। ओके, अब देखो सर दिखा रहे हैं, सर जो है अभी Now 1 ओम का रेजिस्टर रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द सर्किट, दैट मीन्स 1 ओम रेजिस्टर हैज बीन अप्लाइड टू द सर्किट। देखो फिर से देख लो, सर ने देखो वहां से ये निकाला 1 ohm resistance taken out from resistance box. यानी का 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है अब सर्किट में अप्लाई हो गया है। This is my capital R. We take out resistance of 1 ohm, 2 ohm or 3 ohm. This is capital R. And now you have find balancing length at 75.5. Then with the help of, we take 3 reading and find the value of unknown resistance. इसमें आपको बेटा करना ये है कि पहले आप 1 ओम पर नल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि 1 ओम रेजिस्टेंस हैज बीन अप्लाइड, जब मैं कहूं कि 1 ओम रेजिस्टेंस हैज बीन अप्लाइड, इसका मतलब है आपको 1 ओम का ये की को बाहर निकालना है। ठीक है, द की हैज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, जैसे सर ने अभी इंसर्ट करते हुए दिखाया, अब सर जैसे इसको बाहर निकालेंगे 1 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया। अब मैं आपको नल पॉइंट निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये रीडिंग जो है पहले की रीडिंग से अलग आएगी। ओके ओके, वेरिएशन ऑलरेडी दिखने लगा। ओके, निडल देखिए अलग भागने लगी, और नल पॉइंट मुझे फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 51. देखो इस पॉइंट पे मुझे मिल रहा है। देखो इस पॉइंट पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट है 49.2, यानी कि 49 लेके चलेंगे हम, कैलकुलेशंस के लिए इजी रहेगा। यानी कि जब हमने नॉर्मल नल पॉइंट चेक किया था तो वो आ रहा था 75.5 पर, लेकिन जैसे 1 ओम अप्लाई किया, ये डिफ्लेक्शन जो मुझे दिखाई दे रही है ये 49 सेंटीमीटर के आसपास दिखाई दे। आप देख सकते हैं निडल एकदम स्टडी खड़ी है,
राइट। इसी तरह आपको करना क्या है, 3 रीडिंग लेनी है, 1 ओम पर, 2 ओम पर और 3 ओम पर, और फिर रीडिंग को वैल्यू में डालिए, अपने फॉर्मूला में डालिए, कैलकुलेट करिए और तीनों का मीन निकालो, तीनों आंसर को जोड़ करके डिवाइड बाय 3 करना है, राइट। अच्छा, सर जो है आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि किस तरह से हमने जो है पहली वैल्यू निकाली जहां पर हमने रेजिस्टेंस 1 ओम लिया था, ठीक है। अब जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, ओके बच्चों, ये देखो सामने जो ब्लैक बोर्ड पर आपको रीडिंग दिखाई दे रही है, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल किया और हमने 1, 2 और 3 ओम को अप्लाई किया, ठीक है। हेंस जो बैलेंसिंग लेंथ मिली और जो दूसरा लेंथ था 100 माइनस एल, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है इसी तरह आपको बनाना है, क्योंकि हर बच्चे का ये रीडिंग जो है थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन उस बच्चे ने जॉकी को कितना प्रेशर से वायर के ऊपर रखा हुआ है। यदि प्रेशर में वेरिएशन आएगा तो रीडिंग में भी वेरिएशन आ जाएगा। तो आपको एक स्टैंडर्ड रीडिंग लेके चलना है ताकि सारे बच्चों का रीडिंग एक बराबर हो। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि जो एवरेज निकला है, जहां पर आपने रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन वायर निकाला है, इट कम्स टू 3.36 ओम, ठीक है। इसके कंटिन्यूएशन में हमको एक छोटा सा पार्ट और भी करना है, लेकिन उसमें हमको माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करना है एंड देन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, ठीक है। इतना आपने देख लिया। वी हैव ऑलरेडी डन अराउंड 80% ऑफ द प्रैक्टिकल। 20% जो बचा हुआ है, जब आप लोग स्कूल में आएंगे तो हम लोग जो है माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करके जो है इस्तेमाल कर लेंगे और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कंक्लूड कर सकेंगे। You have already found the diameter of wire with the help of screw gauge. ठीक है, आपको डायमीटर निकालना है स्क्रू गेज से, उसके बाद एरिया को कैलकुलेट करना है और रिक्वायर्ड फॉर्मूले में उसको पुट अप करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बस एक स्टेप बचा हुआ है हमारा, दैट कैन बी डन। एंड बिकॉज माइक्रोमीटर की रीडिंग आपको हम दिखा नहीं सकते इस वीडियो के द्वारा, तो जब आप उसको प्रैक्टिकली आके अपने आंख से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू। स्टूडेंट्स एक बार फिर से चेक कर लो, आपकी जो रीडिंग है टेबल पर टेबुलर फॉर्म में फिर से चेंज की गई है, ठीक है। जब थोड़ा सा एरर था पहले वाले में, उसको हमने करेक्शन कर दिया। दिस इज द फाइनल रीडिंग, ठीक है। 1 ओम 23 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 3.3 ओम। फिर नेक्स्ट रीडिंग है 2 ओम 38 सेंटीमीटर, 62 सेंटीमीटर एंड 3.2 ओम। लास्ट वाला जो रीडिंग है 3 ओम 45 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 3.6 ओम। एंड जो एवरेज कैलकुलेशन निकाला गया है वो है 3.36 ओम, राइट। इसको ही आपको इनकॉर्पोरेट करना है। यही वाला जो टेबुलर फॉर्म आपको अपने प्रैक्टिकल बुक में बनाना है, ठीक है। और हमें इसको जो है PDF के रूप में आपको भेज रहे हैं, राइट।